जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना जियो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी की क्लास लेकर आता हूँ, भूगोल। तो जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की। तो क्लास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी का मतलब है सहायक नदी, है ना। तो जल्दी से बताइए, चार नदियों के नाम नीचे दिए हैं, कमेंट करिए भाई। मानस किस नदी की उपनदी है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे मतलब कि जो बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसका कौन सी नदी का है? चार नदियों के नाम नीचे दिए हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, इन तीनों से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से कमेंट करें, सभी को मालूम है। शाबाश, जिन्हें नहीं मालूम है वे बने रहिए जानने के लिए। तो प्यार साथियों, सोन नदी नहीं मिलती है, ठीक है। यमुना नदी में सोन नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? जल्दी से बताएं, उस नदी का नाम बताएं जिसने केंद्र सरकार ने जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो बिल्कुल शाबाश, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गंगा। गंगा, बिल्कुल। गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, जल्दी से देखिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं है। है, देखो, नहीं नहीं बोला था मैंने पहले, है ना, और अब नहीं बोल दिया, तो इसमें थोड़ा सा मीन्स बदल गया। तो प्यार साथियों, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बट अमरावती नदी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नहीं है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, तावा। जल्दी से कमेंट करिए, बहुत अच्छे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? शाबाश। एक नदी के तट पर स्थित शहर का नाम पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो हो जाएगा तापी। सूरत जो है तापी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ताप्ती है या तापी है ये, तो आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे।
जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ ले जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। तो आप लोग ऐसा नहीं बोलना कि सर बोला था और आया तो है ही नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है ना। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी से बताएं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। चार नदियों के नाम नीचे दिए गए। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। डी वाला सही हो जाएगा भाई। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है। निम्नलिखित में से निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। कोसी नदी। कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसमें उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। महानदी का भारत में, चिनाब का भारत में, रावी का परंतु ब्रह्मपुत्र का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है। कहाँ पर है वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है वो भी आप लोगों को बताना है, ये भी पूछा जाता है। और अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, एक तो नर्मदा होगी, एक दूसरी कौन सी है वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है। दूसरा, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन सी घाटी, कौन सी नहीं, है ना, ये आपको बताना है। तो प्यार साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा भी है भाई। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था तो इसलिए मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा, घाघरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं नदी है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। लूनी। लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश,
बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। काफी सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से कमेंट करें बहुत ही अटे। कोई बच्चा यदि साथ के साथ क्लास नहीं ले पाता है तो बाद में भी क्लास ले सकता है, आप लोगों की प्ले लिस्ट में सेव हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों कौन सा नगर है जो नदी के तट पर नहीं बसा है? तो प्यार साथियों वो हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। सूरत जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मैसूर और कटक भी बताना है। कमेंट करिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कानपुर, वाराणसी, घटना पटना, सॉरी माफी चाहता हूँ, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? कानपुर। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कमेंट करिए। कानपुर, बरौनी, पटना ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, पर दिल्ली नहीं बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हो। कानपुर, बरौनी, पटना ये जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है वो आप लोगों को बताना है। दिल्ली नहीं बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर किनारे स्थित है? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें। और दूसरी बात, किसकी सहायता से लगाया गया था? राउरकेला परियोजना जो है किस देश की सहायता से लगाई गई थी वो भी आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्राह्मणी। राउल सिटी, सॉरी स्टील सिटी राउरकेला नदी संयंत्र जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे लगा हुआ है या स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें, चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। सभी कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर तिरुचिरापल्ली तिरुचापल्ली दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया, बैक हो गया भाई, माफी चाहता हूँ साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा, क्लास के अंत में ये आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े स्किप किए हैं, ठीक है। तो ये जरूर बताना है भाई। तो क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है और आप रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय।
तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी।